जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको किसी आपकी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 22 जून 2024 को ज्येष्ठ पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से करें ये अचूक उपाय, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं, उन्हें जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत जरूर बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही तुलसी से जुड़े इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत सभी भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था। वह हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 की सही तिथि, ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 6:01 से हो गई है, जो 22 जून 2024 सुबह 5:07 तक रहेगी। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। इस दिन रात्रि में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए दोस्तों, अब ज्यादा देरी ना करते हुए जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया गया है। जैसा कि गंगा मां को कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। वहीं तुलसी के हर एक पत्ते में श्री भगवान हरि विष्णु का वास समझा जाता है। और इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए हैं, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां पर आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। वहीं दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। और भगवान विष्णु, कृष्ण, श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग भी नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा भोग स्वीकार भी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग उत्पन्न नहीं होते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए, तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है। अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। वह तुलसी का पौधा खुद बलिदान देकर हम सबकी रक्षा करता है। इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे।
दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। उनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म वैव पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण में तुलसी के पदों की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चन हो, या गृह दोष हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जो दूर नहीं हो पा रही हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। वहीं तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे मंजरी जरूर उतार चाहिए। और तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे ही बढ़ते जाते हैं। और अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। वहीं तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावशाली होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में बरकत आएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है और लोग मोहित हो जाते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। और इसका ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वहीं दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं ले पाएंगे, जो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर सुनिए और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित हो सकता है। और आगे जो हम आपको तुलसी के लाभ बताएंगे, उसको आप लाखों करोड़ों का फायदा भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे पूरे जीवन भर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। वहीं दोस्तों, ध्यान रहे कि रविवार को तुलसी के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़े, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रख लें, ताकि रविवार के दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी फायदा हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, इसे पूरे काल में आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। फिर देखना,
आप गरिमा महिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, हमने पुरानी कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। वहीं द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर वह उठा लाए थे। यह सब असिद्धियों के कारण ही संभव हो पाया था जो उन्हें प्राप्त हुई थी, और किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। दोस्तों, संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह से बदल कर रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन सुखम हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त हो रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त होना चाहते हैं वह तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मकता, शक्ति आदि का प्रभाव है, नदर दोष लगा है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। उनकी नकारात्मक रंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप पर ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। फिर कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लाकर रखें। फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। इससे आप देखेंगे कि सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, और नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हुए हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है और घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्तियां या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। दोस्तों, बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ पल भर में आपका दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। वहीं इसमें से कोई भी उपाय आप जरूर करें, और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बिल्कुल कारगर उपाय हैं। वहीं जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आपकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, वहां मिठाई का भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा हुआ है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, वहीं नियमित पूजन करें। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है, और इससे शत्रु नाश हो जाता है। वहीं हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में दुख, तकलीफें, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हीं तुलसी मैया नष्ट कर देगी। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है।
आपने दोस्तों जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहते हैं। वहीं गरीब होने का कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखते हैं। तो दोस्तों, तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मकता ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है।